एंडिंग देखें, जैसे कि इन तीनों में जो एंडिंग है, इसकी एंडिंग है ओस, ओ एस ओस, इसकी भी ओस ही है, और इसकी ओ एन ऑन, ऑन पढ़ेंगे, ओ वी को ऑन पढ़ना है। इसकी एंडिंग ऑन है, इसकी ओस है, ओ एस ओस, इसकी भी ओ एस ओस, ये सिग्मा होता है ओस। अभी हमने पीछे देखा एटा किसकी एंडिंग है, एटा अगर लास्ट पे होगा तो वो फेमिनन होगा। अच्छा, ओस है तो ये किसकी एंडिंग है, मैस्कुलिन की है। और अगर ऑन है, ये है न्यूटर। ये 3 तरह के ही नाउन होते हैं। अभी जेनेटिव केस बताना, टोटल केसेस कितने पढ़े हमने, तो हमने केसेस पढ़े हैं, टोटल होते हैं 4। नॉमिनेटिव होता है, एक्यूजेटिव होता है, जेनेटिव होता है, डेटिव होता है। आप इसका जेनेटिव केस बनाने के लिए टेबल बना लेंगे तो अच्छी बात होगी, टेबल से चेक करेंगे। अभी मैं ये किसके लिए टेबल बना रही हूँ, फर्स्ट वर्ड के, एंथ्रोपोस। यहाँ पर लिखें एंथ्रोपोस। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आपको स्पेलिंग वो आने चाहिए वर्ड, अल्फा, नू, थेटा, रो। अच्छा, इसको इंग्लिश उर्दू में लिख लो, एंथ्रोपोस, ठीक है, एंथ्रोपोस। इसका मीनिंग होता है मैन, और इसके एंड पे ओस है तो ये है अब मैस्कुलिन। इसका ही सिंगुलर बनाएंगे, इसके लिए प्लूरल बनाएंगे। इसकी ये सारी स्टेम है, ये सब में सेम रहेगी। और एंडिंग्स क्या होती हैं, एंडिंग्स आपको याद करनी है। सेपरेट एंडिंग्स जिस तरह हमने फेमिनिन की थी इसी तरह मैस्कुलिन की करेंगे। एंडिंग्स क्या होती हैं मैस्कुलिन की, बहुत इजी एंडिंग है इसके भी। ओस, ओसोए, ऑन, ऊस, ओ यू, ऑन, ओ, ओइस। ये आपने एंडिंग्स की याद रखनी है। ओस ये तो आपको पता है, इसको पढ़ते हैं ओए, इसको पढ़ते हैं ऑन, ऊस, ठीक है, ऊस, ऊ, इसको ऊ पढ़ेंगे, इसको ऑन पढ़ेंगे, इसको भी ओमेगा और नू भी ऑन की आवाज, जहाँ पे ये नू आ गया ऑन की आवाज देगा। ये नीचे योटा सब्सक्रिप्ट है, और ये ओमेगा, इसको ओ पढ़ते हैं, इसको भी ओ पढ़ेंगे, इसको ऊ पढ़ना है, इसको ओ पढ़ेंगे, और ये है ओइस। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद होगा, वैसे आपको याद ये नहीं होनी चीजें अगर आपने प्रैक्टिस ना की। बस एंडिंग कर लें तो उसके बाद ये एंडिंग में आप बताओगे। अब आपका क्वेश्चन है कि वो जेनेटिव केस लिखना है, तो सिर्फ ये सारा फिल करो या फिर जेनेटिव केस इसका लिख लो। जेनेटिव केस में मैंने कहा ये सारी स्टेम जो है वो सेम रहेगी। स्टेम में क्या है, आंथ्रो, और ये पी लिखना है, साथ में ओ एस की जगह पर क्या लिख देनी है, इसकी एंडिंग क्या है, ऊ और ऑन। यहाँ पर ऊ लिख देंगे, ये आपका वर्ड है, और यहाँ पर लिखेंगे दोबारा से आंथ्रो, और यहाँ पे आ जाएगा ऑन, ये वर्ड। इस तरह से ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, एंथ्रोपोस का। लोगोस का भी ऐसे ही होगा, जैसे वर्ड है, दूसरा वर्ड है लोगोस, तो ये अभी कौन सा इसका केस है, एंडिंग से पता चलेगा। अगर ये ओ एस लिखा है तो इसका केस है नॉमिनेटिव, ये नॉमिनेटिव है। क्वेश्चन आया पेपर में, सेकंड क्वेश्चन, इसका जेनेटिव केस लिखना है, तो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव में बस बाकी सारा वैसे ही रहेगा। लॉग स्टेम है उसकी, स्टेम को वैसे ही लिखेंगे, साथ में ओस की जगह पर लिख देंगे ऊ। जेनेटिव की एंडिंग ऊ लिखा सिंगुलर में, और लॉग ऊ ऑन लिखा प्लूरल में। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया 2। और उसके बाद ये जो न्यूटर है उसकी भी एंडिंग आपको करनी है।
अभी तक जो किया है वो अब एंडिंग्स हम देख रहे हैं, एंडिंग्स वो याद करनी है आपको। 3 तरह की एंडिंग्स मैस्कुलिन के लिए क्या होती हैं एंडिंग्स? एक तो सिंगुलर होती हैं, एक प्लूरल होती हैं। ऑस, ओए, ऑन, ऊस, ओयू, ओयू, ऑन, ओ, ओएस। ये मैस्कुलिन के लिए है। यहाँ पे फेमिनिन के लिए पहले हमने कर ली थी, फेमिनिन की एंडिंग वो क्या थी? ए, एन, एस, ए, उसके बाद आई, आस, ऑन, आइस। ये एंडिंग्स आपने करनी है। और अब आ गई हमारे पास न्यूटर। न्यूटर की एंडिंग ये लास्ट है, बस 3 ही एंडिंग्स है पूरी ग्रीक ग्रामर में जो कि आपके सिलेबस में है। इसमें ऑन, ऑन, आ ये बस चेंज है इसकी, बाकी जो है वो सेम है इनकी तरह। ये वाली सारी मैस्कुलर न्यूटर सेम है। ऊ, ये नू है, वी है, याद रखना है। ये भी वी है और ये यू है। ओ, यहाँ पर आएगा ऑन और वॉइस। ये न्यूटर है। अब यहाँ पे केस भी लिखने थे, आपको पता है कौन से केस हैं? कितने होते हैं? 4। नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, जेनेटिव, डेटिव। यहाँ पे भी इसके 4 केसेस लिखने हैं। नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, जेनेटिव, डेटिव। इसी तरह फेमिनिन के भी हैं। मैस्कुलिन की एंडिंग्स, फेमिनिन की एंडिंग, न्यूटर की एंडिंग। कोई भी वर्ड है, जैसे बिब्लियन ही था वर्ड, तो ये कौन सा वर्ड है? मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या फिर न्यूटर है? तो ये न्यूटर है। और न्यूटर का कौन सा वाला केस है? नॉमिनेटिव भी हो सकता है या एक्कुजेटिव भी हो सकता है। अगर लिखा हो बिब्लिया, तो ये कौन सा केस है? ये न्यूटर का प्लूरल है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, बिब्लिया। अगर लिखा हुआ हो बिब ली ऊ, तो ये कौन सा केस है? जेनेटिव। ये कौन सा केस है? जेनेटिव। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक तो एंथ्रोपोस था, ये मैस्कुलिन है, और इसको जेनेटिव में बदलना था। लोगोस को भी हमने किया है, एंथ्रोपोस को कैसे किया हमने? एंथ्रोपू और एंथ्रोपोन। लोगोस को भी किया है। अब इसी तरह बिब्लियन को करना है। बिब्लियन का भी हमने इधर देखा है, बिब्लियू है और प्लूरल में क्या होगा? बिब्लियन। ये आपके 3 दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट आपने वोकैबुलरी लिखनी है। ये देखें, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक वोकैबुलरी ऑफ न्यू टेस्टामेंट थेयास, क्रिस्टास, यीशुस। 3 वर्ड्स हैं, उनकी वोकैबुलरी लिखनी है, यानी उनका मतलब क्या होता है। थेयास पढ़ते हैं इसको, थेआस, इसका मीनिंग होता है गॉड। और उसके बाद है डू, डेल्टा, ओमिक्रॉन, उपसिलॉन। और उसके बाद लॉस, डू लॉस, इसको पढ़ते हैं डू लॉस। इसको कहते हैं, गुलाम को कहते हैं स्लेव, इसको कहते हैं गुलाम। और एक और वर्ड है बिब्लियन, इसको कहते हैं बुक। ये आपका 3rd क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें, डिक्लाइन द वर्ड बिब्लियन। क्वेश्चन 4 है, बिब्लियन को डिक्लाइन करना है। तो डिक्लाइन करने का तरीका बताया था मैंने, उसमें टेबल बनाते हैं।
पहले पता करना होता है ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या फिर न्यूटर है। तो ये कौन सा वर्ड है? ये है न्यूटर। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी एंडिंग से, इसकी एंडिंग, और ये इसकी स्टेम है जो सब में सेम रहेगी। टेबल बनाने के लिए एक तो टेबल बनाना है, उसमें केस लिखने हैं सारे। 4 केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव का होता है, एक्यूजेटिव का होता है, जेनेटिव का होता है और डेटिव का होता है। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होता है, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होता है, जेनेटिव में ऑफ का यूज होता है, मलकियत को शो करता है, और डेटिव में टू या फोर। यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है। नॉमिनेटिव में जो है वो स्टेम सब में लिखेंगे, और एंडिंग, इसकी आपको एंडिंग पता होने चाहिए। एंडिंग क्या है? न्यूटर की, मैस्कुलिन की तरह है, ऑन होन दोनों में, यानी नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव जेनेटिव डेटिव। और यहाँ पर अल्फा अल्फा, फिर बाकी आएगी ऊ ऑन और ओ ओइस। यहाँ पर ये वर्ड लिख लें, बिब बी, एओटा बी और एल और आई, बिबली, सब में वर्ड आएगा यही। और इसके बाद जो है वो ऑन, ऑन 2 दफा, और उसके बाद ऊ और ओ। इसके बाद आएगा बिबली दोबारा से सब में, और यहाँ पर अल्फा अल्फा, ऑन, ओइस। ये आपका फोर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 वोकैबुलरी है, इसमें आपने लिखनी है इसकी वोकैब। कौन सा है ये? कुरियोस, इसका मतलब क्या होता है? लाओस का मतलब क्या होता है? अपोस्टोलोस का मतलब क्या होता है? कुरियोस इसको कहते हैं, कुरियोस। तो इंग्लिश में लिख लें, कुरियोस, कुरियोस, लाओस, और यहाँ पर है अपोस्टोलोस। इससे तो आपको पता चल रहा है ये अपोस्टल को कहते हैं, लाओस कहते हैं पीपल को। लोग से याद रख लें, लाओस यानी लोग, पीपल, और कुरियोस कहते हैं लॉर्ड को या फिर मास्टर को, यानी उस्ताद को। ये पीपल आवाम को कहते हैं। अपोस्टोलोस रसूल। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 में आर्टिकल्स लिखने हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। आर्टिकल्स के बारे में हमने नहीं देखा। मैस्कुलिन के आर्टिकल, फेमिनिन के आर्टिकल और न्यूटर के आर्टिकल डिफरेंट होते हैं, तो वो हमने देखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वो मिलता जुलता है, उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट ऑल द एंडिंग्स ऑफ न्यूटर प्लूरल नाउन्स। एंडिंग्स का क्वेश्चन ही आया कि एंडिंग्स लिखनी है आपने। राइट द एंडिंग्स ऑफ न्यूटर प्लूरल नाउन। तो उसकी एंडिंग्स क्या होती हैं? अभी हमने देखा था न्यूटर की एंडिंग सिंगुलर की और प्लूरल की क्या थी। ऑन था, यहाँ पर अल्फा अल्फा था, और यहाँ पर था ओ यू ऊ, और यहाँ पर था ऑन। इसको भी ऑन ही पढ़ते हैं, इसको भी ऑन ही पढ़ते हैं। ओमेगा और नू ऑन होता है, जहाँ पर भी नू आएगा ऑन पढ़ेंगे। और यहाँ पर ओ था, और यहाँ पर ओएस। क्वेश्चन है एंडिंग्स ऑफ न्यूटर प्लूरल नाउन। प्लूरल की पूछिए तो ये उठाकर आप आंसर में लिख देंगे, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, वो 9th क्वेश्चन में जो है वो वर्ब का करना है, इसको अभी हम फिलहाल के लिए इसको स्किप कर रहे हैं। आर्टिकल्स करने वर्ब के और आर्टिकल वाला क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में जो है वो डेटिव केस जो है नाउन्स का वो लिखना है। ये देखें, राइट डेटिव केस ऑफ द फॉलोइंग नाउन थे आज, डू, लाज और बिबलिया।
तो 4 तरह के केसेस होते हैं। वो ये देखें, नॉमिनेटिव होता है, एक्यूजेटिव होता है, जेनेटिव होता है, डेटिव। डेटिव केस को करना है, उसकी एंडिंग से हमें पता चलेगा। पहले जो वोकैबुलरी है कौन कौन सी है। एक हमारे पास वर्ड है थेयास, इसका मतलब गॉड होता है। डूलॉस और एक बिब्लियन, एयोटा। ये हमें एंडिंग से पता चल रहा है ये कौन सा केस है, मैस्कुलिन है। ये न्यूटर है, ये भी मैस्कुलिन है। एंडिंग क्या थी, एंडिंग ऑफ मैस्कुलिन और न्यूटर, वो लिख लेंगे 2 टेबल्स बनाकर। ये न्यूटर की एंडिंग्स हैं, ये मैस्कुलिन की हैं। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ओस, ओए, ऑन, ऊस, ओ यू, ऑन, ओ, ओइस। इधर भी क्या आएगा, दोनों में ऑन ऑन, इधर आ, उसके बाद ओ, ऑन, ओ, ओइस। तो ये हमारे पास जो है ये नॉमिनेटिव केस था, एक्यूजेटिव है, ये जेनेटिव है और ये डेटिव। ये जो हैं दोनों, इन दोनों के आंसर जैसे कि थयास है। अभी ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव। क्वेश्चन है इसको डेटिव केस में लिखना है, तो थे लिखा, इसकी एंडिंग लिख दी, ओ लिख दिया, और फिर प्लूरल में लिख दिया थे ओइस। ये आपका क्वेश्चन है। डू लॉस में देखें, डू लॉस मैस्कुलिन है, इसका डेटिव बनाना है, क्या आएगा, ओस को ख़त्म करेंगे और ओ लिखेंगे, और इसके बाद दोबारा से ओस को ख़त्म करके ओइस लिखेंगे। इसी तरह बिब्लियन है, ऑन की जगह पर क्या आ जाएगा, ओ और ओइस। ओके फ्रेंड्स, आगे जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, जैसे ये 12 वाला रिपीट है, 13 वाले में आर्टिकल है, उसको भी स्किप किया है, और इसी तरह 14 भी रिपीट है, 15 में भी वर्ब वाला पोर्शन है। वर्ब और आर्टिकल सभी के लिए नहीं कर रहे, पहले आप ये समझे। उसके बाद 16 वाला रिपीट है, 17, 18, 19 सब भी रिपीट्स हैं। 21 में वो दोबारा से आर्टिकल वाला भी स्किप किया, वर्ब वाला और आर्टिकल वाले अभी हमने स्किप किया। बाकी आगे जितने भी हैं वो रिपीट है, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं। इसके बाद ये जो ग्रीक के लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके हो जाएंगे। आगे में एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये लास्ट में एंडिंग्स लिखनी है फर्स्ट डिक्लेंशन नाउन की, हो रहे। ये है और गे, एटा से पता चल रहा है ये फेमिनिन है, तो इसकी एंडिंग्स लिखनी है आपने। एंडिंग इसकी क्या होंगी, हमने किया था फेमिनिन की एंडिंग्स में। केस बताएं, इसमें नॉमिनेटिव होता है, एक्यूजेटिव होता है, जेनेटिव होता है, डेटिव होता है, सिंगुलर प्लूरल। इसमें ए, एन, एस, ए, कॉमा, एयोटा सबस्क्रिप्ट, उसके बाद आई, आस, ऑन, आइस। ये एंडिंग है। अब ये वर्ड की बनानी है, तो इसको डिक्लेंशन करने के लिए बस उन्होंने एंडिंग्स ही पूछी हैं, तो आप इसकी ये लिख लें। याद रखें, इसको फर्स्ट डिक्लेंशन कहते हैं। फेमिनिन यानी फीमेल ऑलवेज फर्स्ट, सो इसको याद रख लें, ये फर्स्ट डिक्लेंशन है। और जो होती हैं मैस्कुलिन और न्यूटर, वो सेकंड डिक्लेंशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेमिनिन फर्स्ट डिक्लेंशन,